लोगों को कंफ्यूजन रहती है कौन सी इंग्लिश बोलनी है भाई, टेंसेस के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। फॉरगेट अबाउट ग्रामर एंड जस्ट स्पीक, तो आप बड़ी इजीली बना सकते हो। लेकिन टेंसेस से पहले भी किसी चीज की जरूरत पड़ती है, टेंसेस का वजूद नहीं है इसके बिना। बेस अच्छा होगा तो इंग्लिश भी अच्छी होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रीत सरार टॉक्स। आज का हमारा टॉपिक है, पिछले टॉपिक से कनेक्शन है इसका, क्योंकि हम इंग्लिश पे वीडियोस बना रहे हैं, इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग पे काम कर रहे हैं, तो पिछले वीडियो को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसका लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। वाई इंग्लिश, विच इंग्लिश, 4 स्किल्स ऑफ इंग्लिश, ये सारी चीजें जब आप सुनोगे आपका इंग्लिश में इंटरेस्ट आएगा। लोगों को कंफ्यूजन रहती है कौन सी इंग्लिश बोलनी है, यूके इंग्लिश बोलनी है, यूएस इंग्लिश बोलनी है, इंडियन इंग्लिश बोलनी है, कौन सी इंग्लिश पे काम करें और कैसे कैसे हम कौन से स्किल्स को फॉलो करते हैं इंग्लिश को सीखते हैं। सबसे पहले इंग्लिश को सीखने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? कॉमनली आप लोग सुनते होंगे कि हाँ, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, बोलनी है, लिखनी है, पढ़नी है, भाई टेंसेस के बिना तो काम ही नहीं चलेगा, टेंसेस के बिना तो इंग्लिश है ही नहीं। जी हाँ, टेंसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेंसेस के बिना काम नहीं चलता इंग्लिश में, ग्रामर के बिना काम नहीं चलता। कोई कितना भी बोल दे कि स्पोकन इंग्लिश में फॉरगेट अबाउट ग्रामर एंड जस्ट स्पीक, बट नहीं, ग्रामर चाहिए आपको, रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए आपको, क्योंकि अगर आप बोलते हो वो जाता है, वो आता है, वो खाता है, वो पीता है, ये सारे आप मान लो 100 सेंटेंसेस आपने बनाने हैं। अगर आपको एक रूल ग्रामर का जो पता है, यानी कि ही ईट्स, ही ड्रिंक्स, ही स्लीप्स, ही गोस, ही कम्स, तो आप बड़ी इजीली बना सकते हो। तो आपको एक रूल तो इन सारे सेंटेंसेस को बनाने के लिए भी चाहिए होगा। सो टेंसेस की जरूरत डेफिनेटली पड़ती है, लेकिन टेंसेस से पहले भी किसी चीज की जरूरत पड़ती है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि टेंसेस का वजूद नहीं है इसके बिना, ये रूल के बिना टेंसेस भी अधूरे हैं। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ वर्ब्स की। जी हाँ, वर्ब्स की। वर्ब्स के बिना टेंसेस का भी कोई यूज नहीं है। अब वर्ब्स होते क्या हैं, कितनी तरह के होते हैं, इनका क्या यूज होता है, ये कैसे काम आते हैं। ऑब्वियसली वर्ब है, एक्शन है। वर्ब मीन्स एक्शन, वर्ब है मतलब एक्शन है तो सेंटेंस है। अगर वर्ब नहीं है तो सेंटेंस ही नहीं है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे वो कोई भी वर्ब हो, मेन वर्ब हो, लेकिन वर्ब तो चाहिए ना। सबसे पहले हम वर्ब्स पे काम करेंगे, हम टेंसेस के बारे में बात। वर्ब मीन्स एक्शन वर्ड। जी हाँ, वर्ब मीन्स एक्शन वर्ड, एंड इन सिंपल डेफिनेशन अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एक्शन, स्टेट और पोजेशन। हम इन सब के बारे में वन बाय वन बात करेंगे, ताकि आपको वर्ब्स के बारे में कोई भी डाउट ना रहे, क्योंकि बेस अच्छा होगा तो इंग्लिश भी अच्छी होगी, बेस वीक होगा तो कोई भी लैंग्वेज वीक होगी। यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया है एक्शन, स्टेट, पोजेशन। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये वर्ब का ही पार्ट है, तो इनके बारे में पहले एक्शन मीन्स रन, प्ले, ईट एटसेट्रा। इसमें आप कोई भी काम कर रहे हो, भाग रहे हो, खेल रहे हो या फिर खा रहे हो। इज, स्टेट मीन्स इज, एम, आर, सीम, बिकम। इज है, एम भी है, आर है प्लूरल में, सीम लग रहा है, बिकम भी बनना या होना। सो स्टेट में सिचुएशन है, स्टेट है, स्थिति है कि वो चीज कैसी है। सो दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स, बट आगे उसके बारे में बात करेंगे। हेल्पिंग वर्ब्स भी है इसमें से और स्टेट भी है। नेक्स्ट इज पोजेशन, हैव, ओन, बिलोंग एटसेट्रा। इसका मतलब है कि उसके पास, आई हैव अ कार, आई ओन अ बंगलो, आई बिलोंग टू पंजाब, सो समथिंग लाइक दैट, कि पोजेशन की आपकी चीज जिसमें आप अपना मेरापन जो है, मेरापन जिसमें आप शो करते हो, दैट इज कॉल्ड पोजेशन। बात करेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब्स इन इंग्लिश। अब वर्ब्स के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनकी टाइप्स भी हैं, हर एक टाइप के बारे में हमें पता होना चाहिए, ताकि हम वर्ब्स के बाद टेंसेस को बहुत अच्छे से समझ पाए। फर्स्ट इज एक्शन। एक्शन वर्ब्स कौन से होते हैं? जिसमें एक्शन के बारे में पता चलता है, कोई काम किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल ईट, रन, प्ले, स्टडी एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल शी स्टडीज एट नाइट, शी रन्स एवरी मॉर्निंग। सेकेंड है स्टेटिव। स्टेटिव वर्ब्स जो है किसी भी स्टेट को, मतलब कि स्थिति को या कंडीशन को शो करते हैं, इसमें एक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल नो, लाइक, बिलीव। फॉर एग्जाम्पल आई नो, मुझे पता है, आई लाइक, मुझे पसंद है, आई बिलीव, मुझे विश्वास है। तो इसमें एक्शन नहीं है, आपको पता है, आपकी कंडीशन है, आपकी वो स्टेट है, आपकी वो स्थिति है। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनको कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ये ऑब्जेक्ट के बिना कंप्लीट नहीं होते, मीनिंग जब तक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा इनका मीनिंग क्लियर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल शी रीड्स अ बुक, यहाँ पे जो बुक है वो ऑब्जेक्ट है, तो इनको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, इसलिए द कंप्लीट सेंटेंस ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब इज शी रीड्स अ बुक। इनट्रांजिटिव ऑब्वियसली अपोजिट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल ही स्लीप्स, वो सोता है, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए,
ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, सो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट बारी आती है ऑक्सिलरी वर्ब्स की। ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं वो नेगेटिव और क्वेश्चन बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। इनमें यूज होता है इज, एम, आर, वॉज, वर, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो कि नेगेटिव और क्वेश्चन वर्ड्स, क्वेश्चन सेंटेंसेस बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। आगे आते हैं मॉडल वर्ब्स। जो मॉडल वर्ब्स होते हैं ये पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, ये सब चीजें शो करने में हमारी हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मे, माइट, कैन, कुड एंड सो ऑन। इन चीजों को हम आगे वीडियोस में एक्सप्लेन करेंगे, सारी चीजों को। इस वीडियो में जस्ट आपको समझना है कि इनकी टाइप्स क्या होती हैं और टेंसेस करने से पहले हमें कौन कौन से वर्ब्स के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज लिंकिंग। लिंकिंग वर्ब्स अगेन इन्हीं में से कुछ चीजों को उठाकर लिंकिंग वर्ब का नाम दिया जाता है, क्योंकि वो वहां पे लिंक करने का काम करते हैं, जैसे कि इज, एम, आर, सीम, अगेन बिकम। फॉर एग्जाम्पल ही इज अ टीचर, आई एम अ गर्ल, दे आर बॉयज, सो समथिंग लाइक दैट। इसीलिए इनको लिंकिंग वर्ब्स बोला गया है, क्योंकि यह सेंटेंस में सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ लिंक करने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही इज अ टीचर, ही जो है वो सब्जेक्ट है, टीचर जो है वो कॉम्प्लीमेंट है, लिंक जो कर रहा है वो इज है। सो इज क्या है? लिंकिंग वर्ब है। सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे इंटरेस्टिंग जो है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर रेगुलर एंड इररेगुलर वर्ब्स। यही मोस्टली आपके काम आएंगे। इन सब में से शायद आप किसी को याद रख सको, या फिर आप कैजुअली नॉर्मली यूज करते हो, आप इतना ध्यान नहीं देते कि क्या क्या इसमें क्या क्या है, लेकिन इनको आप हमेशा याद रखोगे क्योंकि मोस्टली ये यूज होते हैं। अब रेगुलर और इरेगुलर में जिनके पीछे ईडी लगता है वो रेगुलर कहलाते हैं, जिनके पीछे ईडी नहीं लगता वो इरेगुलर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्क, वर्कड, वर्कड। इरेगुलर गो, वेंट, गॉन। जी हाँ, इसमें ईडी नहीं आया तो ये इरेगुलर है। और रेगुलर होता है जैसे आप किसी होटल में या रेस्टोरेंट में जाते हो, आप ऑर्डर करते हो खाना, उससे पहले वेटर आपके पास आता है, आप बोलते हो, वो बोलता है सर बिस्लेरी या फिर रेगुलर वाटर, आप बोलते हो रेगुलर वाटर। रेगुलर वाटर मीन्स जो नॉर्मली आप सर्व करते हो कि आप आरओ में से पानी ले आओ, दैट इज रेगुलर वाटर। एंड इरेगुलर जो कोई कोई लोग ऑर्डर करते हैं, जो ईडी वाली होती है, उनको रेगुलर का नाम इसलिए दे दिया क्योंकि जब हम लिखते हैं तो ईडी ईडी ऐड करके वो जो रेगुलरिटी में जो वर्ब है वो फ्रेम हो जाती है, जैसे वर्क, 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 रीच, 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 प्ले, प्लेड, प्लेड, तो वो रेगुलरिटी में चलती है, हमें पता नहीं चलता और हमें इजी भी होता है याद करने में। इरेगुलर में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, ईटन, पुट, 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 कट, 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 तो इन चीजों में हमें ध्यान रखना पड़ता है। सो ये इरेगुलर वर्ब्स हैं। जिनमें ध्यान नहीं रखना पड़ता दैट आर रेगुलर, जिनमें ध्यान रखना पड़ता है दीज आर इरेगुलर, क्योंकि कोई कोई चीज कभी कभी अब याद रखनी पड़ती है तो उनमें गलती हो जाती है। आई थिंक आपको टाइप्स ऑफ वर्ब्स समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो में आप इतना ही गेन कीजिए, लर्न कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट टॉपिक बात करेंगे रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स के बारे में। सो बनना है इंग्लिश स्टार, फॉलो प्रीत सरार, और इन सबको यूज करके आपको दो कोई भी सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं, ताकि ये समझा जा सके कि आपको ये टॉपिक कितना समझ में आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।